सा मौसम हो रहा है, बर्फबारी उस साइड पे हो रही है। ये कोयटा है जी, ये कोयटा। मुझे किचन बहुत अच्छा लगता है कि बड़ा हो। यहाँ देखिए कितनी बारिश हो रही है, ये देखिए बैठे एंजॉय करें, कितनी अच्छी बात है। गर्मा गर्म मोमोज अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग, वो भी विंटर का और वो भी बर्फबारी वाला। तो मैंने कहा बर्फबारी हुई है, क्यों ना एंजॉय किया जाए और आपको क्यों ना एंजॉय करवाया जाए। तो इसलिए मैं ले आई हूँ बाहर आप लोगों को। और देखें कितना माशाल्लाह से पहाड़, देखें कितने खूबसूरत माशाल्लाह से कुदरत के ये नज़ारे जो इंसान कभी भी क्रिएट नहीं कर सकता। और फिर भी हम कहते हैं कि हम बहुत ऊंचे हैं, ठीक है। तो ये देखिए ज़रा कितना ज़बरदस्त सा मौसम हो रहा है, बर्फबारी उस साइड पे हो रही है। लेकिन अफसोस ये है जब मैं जहाँ जहाँ मैं ड्राइविंग कर रही हूँ वहाँ पे बर्फबारी का नामो निशान नहीं है, बल्कि बारिश हो रही है। यही तो हुस्न है कोयटा का कि जहाँ कहीं बर्फबारी है और कहीं पे बारिश हो रही है। फिर भी मैं बातों के साथ साथ जा रही हूँ कि कहीं ना कहीं तो मुझे बर्फबारी मिले ताकि मैं आपको एंजॉय करा सकूँ। तो हम यहाँ निकले एयरपोर्ट रोड पे और एयरपोर्ट रोड पे हम सुन रहे हैं थोड़ा सा म्यूजिक म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक ना सुना जाए ऐसे वेदर में तो कैसा बोरिंग लगता है। अच्छा आप बताएं मैं कौन सा म्यूजिक सुनना चाहिए ऐसे वेदर में, आप जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा सॉन्ग मज़ा आता है इस तरह के वेदर में सुनने को। और अब जब हम एयरपोर्ट पहुंचे, ये देखें बिल्कुल ड्राई हुआ हुआ, कहीं भी बारिश नहीं। थोड़ा-सा वो गीला जो हुआ हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि ग जो जहाँ से लोग आ रहे हैं, गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, वहाँ थोड़ी-सी बारिश। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बादल भी घने नहीं हैं और यहाँ पे बारिश का नामो-निशान तक नहीं है, सिर्फ़ थोड़ा-सा गीला हुआ हुआ है। शायद वो हल्की-सी बूँदाबांदी हो रही, वहाँ पे तेज़ बूँदाबांदी हो रही थी, फिर पहाड़ों पे बर्फ़बारी। ये कोयटा है जी, ये कोयटा है। और मैं आपको कहाँ लेके जा रही हूँ, मैं आपको लेके एयरपोर्ट में मेरी नंद ने नया घर बनाया है, वो दिखाऊँगी। लेकिन साथ-साथ आपको वेदर इसलिए दिखा रही हूँ कि हम कोयटा में पहाड़ी इलाके में रहने वाले जो लोग होते हैं वो एक साथ कितने जो वेदर के मज़े जो हैं वो हम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जी जेड वी आर का व्लॉग भी कभी मैं बनाऊंगी कि जेड वी आर कैसा रेस्टोरेंट, अगर आप लोग चाहेंगे तो बनाऊंगी, अदरवाइज मैं भी नहीं बनाऊंगी जब तक आप खुद नहीं आएंगे। ये जी हम पहुँच गए हैं, इनका चमन हाउसिंग स्कीम में आई थिंक सो यहाँ पे इनका घर है। तो चलते हैं अंदर की तरफ, इनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने वाली है, कंप्लीट नहीं हुई, ये ऊपर तो दो 2 मंजिला बनी हुई है तकरीबन, ठीक है। तो अंदर चलते हैं, अंदर गए हैं तो अंधेरा है क्योंकि यहाँ पे लाइट वगैरह का अब तक बंदोबस्त नहीं हुआ क्योंकि अब तक यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। और तो आपको दिखाती हूँ कि कोयटा में जो छोटे पैमाने पे भी घर कैसे बनते हैं। ये तकरीबन 1080 फुट का ये जो है ज़मीन थी, इस पे मेरे मेरे नंद का घर बना है, वो मैं आपको ओवरऑल दिखाऊँगी और सारा रिव्यू करूँगी। ये जी इनका क्या है, ये इनका रूम है, आई थिंक सो ये रूम है इनका, ठीक है। और एक रूम इनका ये है, 2 रूम हैं। शायद ये रूम है और या ये वेंटिलेटर इस तरह का है। ये देखें जी, अंधेरे में बिल्कुल भी ख़ास समझ नहीं आ रहा था। और साथ ही यहाँ वॉशरूम, अटैच वॉशरूम भी है। और अटैच वॉशरूम से आजकल बहुत ज़रूरी है, हर घर की ज़रूरत जो है अटैच वॉशरूम बन गया है, क्योंकि हर एक की अपनी पर्सनल लाइफ होती है और हर एक ने किसी काम के लिए जाना होता है। तो एक वॉशरूम पहले कितना अच्छा होता था, एक वॉशरूम होता तो 5-6 फैमिलियाँ होती थी और बस एंजॉय होता था कि एक फारिग होगा फिर दूसरा जाएगा। ये किचन, ये देखिए किचन कितना माशा से बड़ा है ना, फुल बड़ा माशा से किचन। अच्छा मुझे किचन बहुत अच्छा लगता है कि बड़ा हो, जितना बड़ा किचन होगा उतना ही आपका जो काम है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है और आपकी जो रूटीन है वो सेटल हो जाती है। आपकी तमाम चीज़ें एक जगह पड़ी हो ना, एक किचन के अंदर पड़ी हो, तो आपका घर भी बिखरा-बिखरा नहीं लगता। तो किचन कोशिश किया अगर किचन जो है जब भी आप बनाएँ, किचन थोड़ा-सा बड़ा बनाएँ एज़ कम्पेयर टू अदर। और एक जो आपकी जो गेस्ट रूम होता है या जहाँ पे आप बैठक कहते हैं वो भी बड़ी होनी चाहिए ताकि तमाम जो गेस्ट हैं वो आराम से आ जाएँ। तो ये 2 कमरे थे, अब ये इनका टीवी लाउंज है, ये टीवी लाउंज है, ठीक है। और टीवी लाउंज के साथ जो ओपन एरिया है सारा, अब तक दरवाज़े वगैरह नहीं लगे थे। ये वेंटिलेटर है इनका, ये देखिए ये वेंटिलेटर है, कितना खुला वेंटिलेटर, 1080 फुट पे ये बना है ओवरऑल पूरा घर। तो जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये हम देखने आए थे लेकिन ठंड इतनी लग रही थी क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बन रहा है, तो यहाँ पे ठंड ज़्यादा लग रही थी एज़ कम्पेयर टू बाहर, ज़्यादा बाहर के निस्बत, ठीक है। और यहाँ पे लाइट वगैरह का कोई बंदोबस्त नहीं था और अंधेरे-अंधेरे में आपको दिखा रही हूँ, लेकिन मैं दिखा रही हूँ ना तो आप इसको भी एन्जॉय करें, हर चीज़ को एन्जॉय किया करें। और चलिए जी ऊपर की तरफ चलते हैं। ऊपर का भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा बना हुआ है। और सब ओवरऑल मार्बल वगैरह इनका लग चुका था। और ये रहा जी इनका ऊपर, यहाँ पे सिर्फ इन्होंने अब तक कुछ नहीं, सिर्फ चार दीवारी आई थिंक सो की हुई है और बिल्कुल भी घर ऊपर जो है कोई कमरे वगैरह नहीं डाले, लेकिन उनके लिए जगह इन्होंने डिज़ाइन करके रखी हुई है। और आप यहाँ वेदर देखिए, यहाँ पे कितना घने बादल है, इस साइड पे कितने घने बादल बादल है ना, ब्लैक कलर के बादल, जो बर्फ वाले बादल होते हैं उसे हम कहते हैं।
उसके बाद जी हम पहुँच गए हैं मिलेनियम मॉल, वहाँ से निकलते हुए मगरिब का टाइम हो चुका था, तो मिलेनियम मॉल आए और यहाँ पे हमने कहा थोड़ा-सा रेस्ट करते हैं, यहाँ देखिए कितनी बारिश हो रही है, ये देखिए, ये बारिश आपको नज़र आ रही है? वहाँ पे बारिश हो रही है, तो वहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे बारिश हो रही है, तो यहाँ चलते हैं जी मिलेनियम मॉल के अंदर और देखते हैं यहाँ पे लोग एन्जॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि कोयटा में घूमने की बहुत कम जगह है, तो मिलेनियम मॉल में सेल लगी हुई है, ये देखिए, फर्स्ट स्टेप पे भी सेल लगी हुई ओवरऑल सेल लगी हुई है और यहाँ पे लोगों का रश है। ये देखिए रश है, लोग एन्जॉय करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैंने कहा चलें भी आप भी एन्जॉय करें, आप क्यों नहीं एन्जॉय कर रहे? करें ना, मैं आपको करवा रही हूँ ना, आप घर बैठे एन्जॉय करें। कितनी अच्छी बात है, कितनी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। तो ओवरऑल मिलियन मॉल अच्छा ये मिलियन मॉल बहुत यानी कि पहला यानी कहना चाहिए कोयटा का जो मॉल था और जब ये खुला था ना लोग ऐसे पागल हो गए थे कि हमारे कोयटा में मॉल खुल गया है, मॉल खुल गया है, यहाँ पे भी हमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद कराची की तरह चीज़ें मिलेंगी और जहाँ मैं जा रही थी ना एथनिक पता नहीं क्या नाम है इसका तो यहाँ यहाँ पे भी सेल थी। जहाँ मैं जा रही हूँ ना सेल और मैं आपको दिखाती हूँ ये सेल के कपड़े भी अच्छा मुझे यहाँ पे सेल लगी हुई तो हुई थी लेकिन मुझे इतना ज़्यादा नहीं लगा कि कितनी कम नहीं है इस सेल पे 40 अप टू 40% है यहाँ पे ये देखिए जी सेल की मैं आपको इसकी प्राइस दिखा देती हूँ और इसमें भी आपको बताऊँगी कितने परसेंट है। यहाँ पे है जी 50% तक सेल है और यहाँ पे ये ड्रेसेस जो हैं वो 40% पे सेल हो रहे हैं। तो आप अगर लेना चाहें तो जाके लीजिएगा। मैंने कभी इस ब्रांड के इसके कपड़े नहीं पहने हैं, लेकिन अच्छे लग रहे थे लेकिन थोड़े-से सेल के बावजूद भी मुझे महँगे लग रहे थे, पता नहीं मुझे क्यों महँगे लग रहे थे। मैं आपको दिखाती हूँ ये इसकी क्या है 4110 और 20 आई थिंक सो इसकी सेल थी, 20 में माइनस करके देख लें कितने बचता है सिर्फ़ 1 पीस। और अनस्टिच पे भी लगी हुई सेल 40% वो भी मैं आपको थोड़े-से डिज़ाइन्स के दिखा देती हूँ ताकि आपको ईज़ी रह जाए कि आपको यहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अब मैं पहुँच गई हूँ कहाँ पे स्टेलो जी हाँ, यहाँ पे भी विंटर सेल है अप टू 55% यानी कि सेल का सीज़न ऑन है। आपने सेल से चीज़ें लेना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे चीज़ें आपको सही मिल जाती है, प्राइस भी मुनासिब होती हैं और जे डॉट पे भी सेल लगी है। आप यकीन करें विंटर की सेल लगी है जे डॉट पे और ये ख़त्म हो गई होगी। मैंने ब्लॉग बनाते हुए देर कर दी क्योंकि बर्फ़बारी जो देर से शुरू हुई मेरा कसूर थोड़ी है, कसूर तो बर्फ़बारी का है। फिर ओवरऑल हर जगह जी सेल लगी हुई थी तो ज़रूर जाइएगा। अभी भी बाकियों पे सेल अवेलेबल है। ये कितनी लंबी अच्छा मुलियन मॉल जब मैंने बताया ना जब खुला था आप यकीन इतना रश होता था। अभी तो 3-4 मॉल्स और भी कोयटा के खुल गए हैं। लेकिन जो मिलेनियम मॉल का मज़ा था वो किसी का मज़ा नहीं था। आप यकीन फर्स्ट मॉल था और यहाँ पे फूड पॉइंट हर चीज़ तो हमें थोड़ी भूख लगी फूड पॉइंट के नाम पे यहाँ पे चॉकलेट जो मिल रही है ना, ये जेली वाली स्टिक लो उसपे थोड़ी-सी चॉकलेट लगाओ तो ₹50 की मिली। इतना मुझे गुस्सा फिर हमने ये क्या नाम है इसका मुझे नाम नहीं आता बस मैंने ये भी जो आलू के चिप्स होते हैं इस तरह के वो ले लिए थे ये एक 130 रुपीज़ का एक दाना था। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई महंगे 500 के हमने सिर्फ ये 3 चीज़ें 2 ये पैकेट ले लिए थे चिप्स के जिसे पता नहीं क्या कहते हैं और साथ ही 50 रुपए की वो जो चॉकलेट मैंने आपको दिखाई है वो लेते मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। फिर हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी वहाँ पे हमने कुछ नहीं लिया था वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ा था तो हम पहुँच गए कोयटा के मशहूर होटल में क्या नाम है इसका नाम है नाम पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ कढ़ाई कढ़ाई के लिए गुलशन कढ़ाई के लिए हम पहुँच गए थे। वहाँ से हमने यहाँ पे हमें मोमोज़ नज़र आए। तो मोमोज़ हमने खाने के लिए मैं फ़र्स्ट टाइम खा रही हूँ बाज़ार में मोमोज़ और ये हमें कितने की प्लेट बन रही है ये मैं दिखाती हूँ आपको पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कितने की परचेज़ करके लाया है ये बंदा। तो आपने अगर मोमोज़ खाए हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे हैं? तो लगते हैं आपको मोमोज़? मैं तो फर्स्ट टाइम खा रही थी, तो इसको खूब अच्छी तरह पैक किया हुआ था, यहीं पे रेहड़ी पे आपको मिल जाएँगे अगर कोयटा से बिलॉन्ग करते हैं तो तोक रोड में और अलमदार रोड में आपको आसानी से मिल जाएँगे। ये भी मोमोज़ हैं और तकरीबन इसकी 1 प्लेट बनी थी 200 की और 10 आते थे ये यम्मी यम्मी गरमा-गरम मोमोज़ और जब आपको भूख लगी होती है ना, आपको कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ मज़े का लगता है। तो सेम सिचुएशन मेरे साथ भी थी, तो आपने मोमोज़ खाने हैं तो ज़रूर खाइएगा। बहुत ही स्पाइसी यम्मी गरमा-गरम मोमोज़ बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। तो इसलिए भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि बहुत काफ़ी देर से हम निकले हुए थे। इसके बाद हमने ले ली ये कढ़ाई ले ली, अब हम जाएँगे घर, घर बैठ के आराम से खाएँगे ताकि कि आराम से खा सकें। यहाँ पे जी दस्तरख़्वान लगा लिया घर पहुँच के और सबने खाई कढ़ाई और सबने खाया खाना, थोड़ी-सी बिरयानी भी थी, वो भी दिखाऊँगी। लेकिन आज का ये जो ब्लॉग है ना, कैसा लगा ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है क्योंकि आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो ही मैं मज़ीद अच्छे-अच्छे ब्लॉग बनाऊँगी। तो ये बिरयानी अगर आप खाना चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें लेकिन अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।